श्री वेद व्यास जी महाराज जो कि भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार में श्री वेद व्यास जी महाराज को 17वां अवतार बताया गया है। 16वें अवतार श्री परशुराम जी हैं और 17वां अवतार श्री वेद व्यास जी का है। वेद व्यास जी ने जितना लिखा है उतना कोई लिख नहीं सकता। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 5 लाख कविताओं का निर्माण किया है। 18 पुराण, महाभारत और अनेक संहिताएं सब वेद व्यास जी की रचना है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की, लेकिन उनके हृदय में शांति का अनुभव नहीं हुआ। सरस्वती के नदी के तट पर अपने आश्रम सम्याप्रास क्षेत्र में बड़े खेड खंड होकर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने पूछा कि मुनिवर, आप इतने खेद खिन्न क्यों हैं? मुनिवर, आप इतने खेद खिन्न क्यों हैं? क्या कारण है? तो वेद व्यास जी ने कहा कि जगत के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने वेद की व्याख्या की पुराण के रूप में। ये पुराण और महाभारत वेद की ही व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुख्य परिणयन। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद व्यास जी ने पूरा वेद की ही व्याख्या की है, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। वेद का इन्होंने व्यास किया, विस्तार किया। ऐसे तो इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन कृष्ण इनका नाम है। वेदों के विस्तार किया इसीलिए वेद व्यास इनकी उपाधि। तो इन पूरा नाम लिया जाए तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दूसरे व्यास जी महाराज ने पुराणों के माध्यम से, महाभारत ग्रंथ के माध्यम से वेद ग्रंथ की व्याख्या की। और किसके लिए की? बोले जो लोग वेद को पढ़कर वैदिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे प्राणियों को सरल ढंग से कथाओं के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से धर्म का बोध हो जाए, इसीलिए पुराण की रचना की। विशेष करके स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग जो वेद नहीं पढ़ सकते, उन्हीं के लिए इन पुराणों में वेद व्यास जी ने विस्तार किया। स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, स्त्री श्रुत बंधूनाम त्रैनस्य श्रुति गोचरा कर्म से अयति मूढ़ानाम कर्म ही भवेयः। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, जैसे स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। कारण क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ सकता है, ये नियम। और स्त्री के यज्ञोपवीत का शास्त्र में कहीं विधान नहीं। स्त्री का धर्म पुरुषों के धर्म से भिन्न है, इसलिए उनके लिए वेद पढ़ने की
पाबंदी नहीं है। अब ये अलग बात है कि आज के इस कलयुग के विकृत समाज में इन बातों को लेकर स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। कई ऐसे नास्तिक संस्थाएं हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। ऐसे संस्थाओं ने स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहनाना शुरू कर दिया। तुम किसी से कम हो? उन मूर्खों से पूछना चाहिए कि जब राधा जी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, सीता ने यज्ञोपवीत नहीं पहना, लक्ष्मी ने, दुर्गा ने यज्ञोपवीत नहीं पहना, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। आज तुम किस स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहना करके किस महान पद पर प्रतिष्ठित करना चाह रहे हो? तुम उनके धर्म और उनके संस्कार को नष्ट कर रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी अपनी मर्यादा में रहो। हमारे लिए शास्त्र का क्या निर्देश है, उस निर्देश का पालन करते हुए अपने पथ पर चले, यही विशुद्ध धर्म का प्रचार है। सब धर्म सबके लिए नहीं है। जो वस्तु किसी के लिए धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म भी हो जाता है। पात्र, व्यक्ति, स्थान, काल, इसके भेद से धर्म में भेद होता है। एक गृहस्थ रजो धर्म के पश्चात अपनी स्त्री का दर्शन न करे। स्त्री रजो धर्म से मुक्त होने के बाद जब पवित्र हो तो उस समय शास्त्र कहता है कि पुरुष के सन्निकटता है, यही धर्म है। अगर पुरुष नहीं जाता है तो उसको ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी हो, वह स्त्री का स्पर्श कर दे तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। क्यों बोले? काल, व्यक्ति, अवस्था के कारण धर्म में भेद होता है। जो क्रिया एक व्यक्ति के लिए धर्म है वह दूसरे के लिए अधर्म हो जाता है। धर्म के गति बड़ी सूक्ष्म है। गहना कर्मणो गति, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनभेद प्रकाश। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है। इसको स्थूल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। सूक्ष्म बुद्धि से जिन महर्षियों ने इन्हें समझने का कोशिश किए हैं, उनके लिए सबसे पहले एक शब्द आया, समझ करके जो संकेत दिया है उस संकेत को हम समझें और तदनुरूप आचरण करें। तो जिनके लिए वेदाध्ययन का विधान नहीं है, उन लोगों को भी धर्म का बोध हो, इसलिए वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की। वेदव्यास जी कहते हैं, इतना रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं हुई। असंपन्न युवा भाति, मेरे मन में अपूर्ण का अनुभव हो रहा है। क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने महाभारत में और पुराणों में यथा धर्मा वयश्चर्था मुनिवर्त्यात् गीताम्, महाभारत और 17 पुराण में आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे विषयों का आपने वर्णन किया, लेकिन एक विषय का आप वर्णन नहीं किया। वेदव्यास जी ने कहा, किस विषय का? तो नारद जी कहते हैं, किन्ना कथा वासुदेवस्य महिमा यत् वर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। सब की महिमा आपने बताई। शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा, गणेश पुराण में गणेश जी की महिमा, महाभारत में युद्ध में राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, कटनीति, सब प्रकार का नीतियों का निरूपण किया। लेकिन जो सब धर्मों के मूल हैं भगवान, एष धर्मस्य सनातन, जो साक्षात सनातन धर्म है, धर्मस्य प्रभुरक्षिता, जो धर्म के प्रभु हैं, स्वामी हैं,
ऐसे भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको अंकुरता का अनुभव हो रहा है। वेदव्यास जी ने कहा, महाभारत में मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। महाभारत में आपने, नारद जी ने कहा कि आपने भगवान का वर्णन किया कि अर्जुन का वर्णन किया। नारद जी ने कहा कि नारद जी ने कहा महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अर्जुन का। तो वेदव्यास जी ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा भाई आपने अर्जुन को हीरो बना दिया और हमारे कन्हैया को जीरो बना दिया। अर्जुन रथ में बैठ करके महारथी बना है और भगवान कृष्ण को आपने सारथी बना दिया। क्या यही भगवान की महिमा थी? इतना ही नहीं, जिसके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, ऐसे परमात्मा को अर्जुन आदेश दे रहा है। अर्जुन कहता है, सेनयोग भयोर मध्य प्रथम स्थापये मुच्यतो, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। भगवान कहते हैं जैसी आज्ञा। अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा है। इतना ही नहीं, रथ चलाने वाला सारथी जहाँ बैठता है उसके पीछे ऊपर वाले गद्दी पर महारथी बैठते हैं और महारथी को युद्ध करना है, उसकी दृष्टि, उसके हाथ युद्ध में लगे हैं। अब वो अपने सारथी को क्या संकेत करे, दाहिने चलना है बाएं चलना है। इस स्थिति के लिए क्या करना पड़ता है? बोले सारथी की कंधे पर महारथी अपने दोनों पैरों को रखे रहता है, क्योंकि ऊपर वो बैठा रहता है, नीचे वो बैठे रहते हैं। दाहिने चलना है तो अपने दाहिने पैर के अंगूठे से सारथी के कान का स्पर्श करता है तो वो समझ जाता है इधर चलना है, रथ लेना है। बाएं तो घूमना है तो बाएं पैर से बाएं कान का स्पर्श करता है। रथ को आगे ले चलना है तो दोनों कान का स्पर्श करता है। रथ को पीछे ले चलना है तो इसी प्रकार से बताया गया है। रथ को रोकना हो तो उसके कंधे पर दबाव देता है। नारद जी कहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण जिनके चरण कमल रज की प्राप्ति के लिए, जिनके चरण कमल के नक्तमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्मांतर कल्प कलांतर जुग जुगांतर तक निरंतर निरायंतमान यम नियम आसन प्रत्यान प्रत्याहार धारणा अध्ययन समाधि के द्वारा जिन भगवान के परदार बिंद की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे भगवान गोविंद के कंधे पर गोविंद अर्जुन बिरढ़ला अपने पैरों को रखा है। क्या यही कृष्ण की महिमा थी? इसीलिए आपका हृदय अपूर्ण है। न तथा वासुदेवस्य हेमा वर्णिता। वेद व्यास जी ने कहा, देवर्षि आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। मैंने तो कर्म को, नीति को, धर्म को, इसी को महत्व देकर इसका वर्णन किया, लेकिन सबके मूल जो भगवान हैं उनकी महिला का वर्णन मैं नहीं कर सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, भगवान की महिमा का वर्णन करिए। बोले कि भगवान का महिमा का हम कैसे जान सकते हैं? तो नारद जी ने कहा, समाधि नामस्थितम विचेष्टितम। अपने मन को जब आप समाहित करके भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान का संपूर्ण चरित्र, उनकी महिमा तुम्हारे बुद्धि में परिस्फुटित हो जाएगी। और श्री नारद ने वेदव्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान दिया और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। नारद जी ने कहा, मुझे देखो, मेरे ऊपर भगवान की भक्ति करते हैं,
नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और जिसके घर में बर्तन मांजती थी एक दिन उनके यहाँ संत लोग आए और वे संत लोग कई दिनों तक रुके। मेरी माँ उनकी सेवा में रहती, मैं भी उनकी सेवा में रहता 5 वर्ष की अवस्था में। और महात्मा लोगों के द्वारा भोजन किए जाने के पश्चात जो उच्छिष्ट बच जाता था, जो जूठा बच जाता था, वही मेरी माँ लेकर के आती थी और उसी का हम दोनों सेवन करते थे। उच्चले स्मान मोदितो विजयी शक्र भुंजे तदपासित विषम। उन संतों का उन उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने से धीरे धीरे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। देखो, जूठा खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए, इसमें विवेक क्या है? किसका जूठा खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, ये समझने की बात है। सबका जूठा नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। लोग कहते हैं महाराज हम दोनों इतने प्रेमी हैं, एक थाली में खा लेते हैं। बोले तू प्रेमी नहीं हो, ढोंगी हो। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता है। एक महात्मा कहते थे अगर जूठा खाने से प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं सबसे बड़े प्रेमी हो जाते, क्योंकि वो तो जूठे खाते हैं जिंदगी भर और आपस में भौं भौं करके लड़ते रहते हैं। जूठा खाने से प्रेम नहीं होता। और आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि व्यक्ति पैसा दे के जूठा खा रहा है। सप्ताह में एक दिन जूठा खाने के लिए तैयार बैठा रहता है। आज संडे है, आज छुट्टी है, आज होटल में ही खाना है। क्या करेंगे होटल में? पैसा दे के सबका जूठा खाकर चले आते हैं। जहाँ न बर्तन शुद्ध धोला जाए, न बनाने वाला हाथ ठीक से धुले, उसी ने हाथ में से उसी में से निकाला, खाया और तुमको भी दिया। और आज व्यक्ति पैसा देकर के जूठा खा रहा है और अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि वो बड़े विकसित हो गए हैं। जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जूठा खाना चाहिए, लेकिन किसका? जो हमसे श्रेष्ठ हो और जिसका आचरण हमसे श्रेष्ठ हो। ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं। उसका आचरण हमसे श्रेष्ठ हो लेकिन हमसे छोटा है, तब भी उसका उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं। और हमसे बड़ा है लेकिन उसका आचरण हमसे छोटा है, तब भी उसका उच्छिष्ट ग्राह्य नहीं है। पिता ही क्यों ना हो, पिता का उच्छिष्ट लेना चाहिए, लेकिन पिता का आचरण पुत्र के आचरण से हीन है तो वैसे पिता का उच्छिष्ट पुत्र को नहीं खाना चाहिए। शास्त्र ही गुरोरप्यवलितस्य कार्यमजान्यता। अगर गुरु ही क्यों ना हो, अगर कार्य अकार्य को ना समझ करके मार्गच्युत तो उसका भी उच्छिष्ट ग्राही नहीं होगा। लेकिन जो आचरण संपन्न है, जो सदाचार संपन्न है, भगवान के भक्त हैं, ऐसे महात्माओं का, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट यदि प्राप्त हो जाए, जूठा प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। नारद जी कहते हैं उन महात्माओं के उचित प्रसाद सेवन करने से सकृते समुभुंजे तत्पास्त खिल विषः। मेरे जितने खिलविस्त्र मेरे पाप थे सब नष्ट हो गए। और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस्य ते धर्म प्रजायते। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर भागवत धर्म में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई और उन महात्माओं ने कृपा करके मुझे भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर वे महात्मा लोग चले गए। एक दिन मेरी माँ
रात्रि में गाय दुहने के लिए गई। वर्षा हो रही थी। अंधेरे में मेरे माँ ने देखा नहीं, कहीं से एक काला सर्प आया और मेरी माँ को काट लिया। नारद जी कहते हैं, एकदा निर्गदाम गेहाम दुहंती निशिकाम बधि सर्पो दसंत पदास कृष्टक कृपणाम काल ज्योतितः। सर्प के दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरने पर मुझे दुख नहीं हुआ और प्रसन्नता भी हुई। दुख भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते हैं, बोले दुख किस बात का हुआ? मेरी माँ थी, मुझसे स्नेह करती थी, मेरे पालन पोषण किया। इस बात से दुख हुआ कि मेरी माँ चली गई। और अनुग्रहम मन्यमानः, मेरी माँ की मृत्यु की हुई, इसके मैं भगवान का अनुग्रह ही अनुभव किया। यह भगवान की कृपा ही है। भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। अब मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं है और मैं निश्चिंत होकर के परमात्मा का भजन करूँगा। इसलिए माँ की मृत्यु को भी मैंने भगवान का अनुग्रह समझा। यही भागवत धर्म है। हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का चिंतन करना। ठाकुर जो करते हैं अच्छा करते हैं। आगे कथा है, महाराज अंग के पुत्र बेन बड़ा पापी था। उस पापी के कारण महाराज अंग ने अपना रात्रि घर छोड़ दिया और रात्रि में चले गए। क्यों? बेटा नालायक हो गया। तो जाते जाते महाराज ने ये कहा, कदपद्यम परमम मन्ये, भगवान ने मेरे बेटे को नालायक बना दिया। फिर इसमें भी भगवान की कृपा है। उसमें भी कृपा का अनुभव किया। क्या कृपा है? अगर लायक बनाए होते तो मेरा मोह होता, उस बेटे में मेरा दिन भर मन लगा रहता, भगवान के चरणों में मन ना लगता। इस नालायक बेटे ने तो मेरे मन को ठाकुर के चरणों से जोड़ दिया। इसीलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा ही समझता हूँ। भक्त वही है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता हो, वही भक्त है। ये नहीं कि जो मज़े के दिन रहे, जब हर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और कुछ गड़बड़ होने लग जाए तो आज तो भगवान की कृपा नहीं, बड़े परेशान हैं, क्या करें? क्यों? हर स्थिति में ठाकुर के इस कृपा का अनुभव होना चाहिए। जाहे विधि राहे थे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हानि लाभ छड़िए, जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री राम सिया राम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान
मन तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिया राम सीताराम जिंदगी की डोर शोभूं आप दीनानाथ के। जिंदगी की डोर शोभूं आप दीनानाथ को। मैं मन महलों में रख लो चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रख लो चाहे झोपड़ी में बास दे। विधान जान विधि का विधान जान आज आप करिए। जाके विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम कीजे दूछ आशा छोड़ दे। आशा एक राम की के दूसरी राखे राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवर जी नारद ने कहा कि माँ की मृत्यु को मैंने भगवान का अनुभव किया और माँ का अंतिम संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चला। अनुग्रहम मन्यमानम प्रातिष्ठम दिशि उत्तराम। भूख प्यास से व्याकुल हारा थका आगे जाकर के एक जंगल में एक सरोवर के तट पर मैं बैठ गया। सरोवर के जल का पान किया और फिर मैंने भगवान का ध्यान किया। ध्यायस्तस्य चरणाम भोजम भावते चित्तचेतसाम। महात्माओं ने ध्यान की जो विधि बताई है उसी विधि से मैंने ध्यान किया और ध्यान में भगवान के रूप का अनुभव हुआ। रूपम भगवतो यक्तम मनः कांतम सुचापन। लेकिन एक क्षण के लिए वो ध्यान आया और ध्यान लुप्त हो गया। फिर मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान का ध्यान नहीं लगा। उसी समय आकाशवाणी ने कहा अविभक्त कषायाणाम दुर्दशोहम योगिनाम। आकाशवाणी ने भगवान ने कहा अविभक्त कषायाणाम, जिसका योग जिसकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगी को मेरा दर्शन दुर्लभ है, इसलिए अब तुमको मेरा दर्शन नहीं। नारद जी कहते हैं मैंने भगवान से पूछा कि जब दर्शन दुर्लभ है तो आपने एक क्षण के लिए दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय में दर्शन के लालसा को जागृत करने के लिए एक बार दर्शन दे दिया, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है और इस जन्म में तो तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते हैं मैंने विचार किया कि किस प्रकार मैं अपने शरीर को छोड़ दूं।
जल्दी से ये छूटे और दूसरा शरीर मिले तो मैं भगवान का दर्शन कर सकूँ। मरने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई, मगर मरने का भय नहीं रहा, मरने की उत्कंठा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। क्या आनंद है? कब मरी हूँ, कब भेटी हूँ, पूरन परमानंद। कब मैं मरूंगा और भगवान मुझे मिलेंगे, इस उत्कंठा में। मरने में भी एक आनंद है। मरणम यत्र मंगलम, यही तो भारतीय संस्कृति है। हम मरण में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति वो कहती है, पहले तुम धन कमा लो, चाहे न्याय से चाहे अन्याय से, किसी भी प्रकार धन कमा लो और धन से दुनिया के सारे सुख खरीद लो और तुम आनंदित हो जाओगे। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है, नाना, धन से दुनिया के आनंद को नहीं बटोरा जा सकता। आनंद तो तुम्हारे अंदर है और तुम उस आनंद को तुम किस प्रकार से देख रहे हो, तुम्हारे दृष्टि का महत्व है। हर चित्त में आनंद है, बस देखने की और अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हूँ, कब भेटी हूँ, पूर्ण परमानंद। नारद जी ने कहा, फिर तो मैंने सोचा अब कैसे मरूं, क्या करूं। तब तक अचानक बिजली चमकी और आकाश से विद्युत पात हुआ और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा था वहीं पर बिजली गिरी और मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, मरने के बाद मैं ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और जन्म से ही मुझे ये दिव्य ज्ञान और भगवत कृपा प्राप्त हुई। और तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर जब भगवान की इतनी कृपा हुई तो आप तो महर्षि हो, आपका जीवन धन्य है, आप भगवान की महिमा का वर्णन किए हो। फिर तो वेदव्यास जी ने नारद जी का आदेश प्राप्त करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को निबद्ध किया। और समय आने पर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को यह कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र हैं। जन्म लेते ही ये जंगल में चले गए थे। पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे। अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक, 12 वर्ष जब बीत गया, जब जन्म ही नहीं हुआ तो वेदव्यास जी ने कहा, बेटा कब तक तू अपने माँ के गर्भ में रहेगा? तेरी माँ ढोते ढोते थक गई है, अब तो तू बाहर आ जा। सुखदेव जी ने कहा, हम यही ठीक है। बोले क्यों? बाहर आएंगे तो भगवान की माया पकड़ लेगी। भगवान की माया बड़ी ठगनी है। ये माया सबको नाच नचाती है और गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर चल गई। बालक का जन्म होता है तो उनका संस्कार होता है, नाड़ काटी जाती है। लेकिन सुखदेव जी ने नाड़ कटने का मौका नहीं दिया। कहीं माया आ गई, भागो यहाँ से। अपने हाथ से ही अपने नाभि नाल को पकड़ के नाग हाथ में उठा लिया, कहीं पैरों में फंस न जाए चलते समय। और सुखदेव भगवान आत्मचिंतन करते हुए जंगल के ओर चल दिए। वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। यम प्रभ्रजलम तातम कृत्यम द्वैपायनो गृहकार। द्वैपायन वेदव्यास विरह कातर होकर बुलाने लगे। पुत्रेति तन्मयाति तरवोति सर्वभूत हृदय मुनि महानतो। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ।
सुखदेव जी नहीं रुके, चलते हैं। सूत जी कहते हैं कि जिस रास्ते से सुखदेव जी गए उस रास्ते में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले गए और जब पीछे से वेदव्यास जी उसको ढूंढते ढूंढते आए तो वेदव्यास जी को देखकर वो स्नान करने वाली स्त्रियां लज्जा का अनुभव करने लगी और वस्त्रों के द्वारा अपने अंग को आच्छादित करने लगी। तो वेदव्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा नंग धिलंग कपड़े भी नहीं पहने था, पैदा होते ही चले गए थे सुखदेव जी। मेरा पुत्र जवान और दिगंबर वो चला गया, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई और मेरे जैसे देखकर तुम्हें लज्जा आ रही है। उन स्त्रियों ने वेदव्यास जी को क्या उत्तर दिया, ये बात महत्वपूर्ण है जो सुखदेव जी की महिमा को प्रकट करती है। उन स्त्रियों ने कहा, तत्ते प्रथितम मुनो जगस्थवा सुनी स्त्री पुंभिदाहनम सुंदस्य उनकी स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र से लज्जा करने का औचित्य नहीं है। क्यों? बोले, आपके पुत्र इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी दृष्टि में उस स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से क्या लज्जा। लेकिन आप भले वृद्ध हो, धर्म अधर्म पाप पुण्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा इन सवरीय विषयों का बोध है, इसलिए आपको देखकर लज्जित होना उचित है। अपने पुत्र के उच्च ज्ञान के निष्ठा को स्त्रियों के द्वारा सुन करके वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी तो चले गए, लौट के आए ही नहीं। वेदव्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की तो वेदव्यास जी ने विचार किया, इस ग्रंथ को किसको पढ़ाऊँ, कौन इसको पढ़ेगा, यह परमहंसों की संहिता है। तो वेदव्यास जी को याद आया, मेरा पुत्र सुखदेव इस ज्ञान को अगर ग्रहण कर लेता तो ये ज्ञान सुरक्षित हो जाता और समय आने पर प्राणियों का कल्याण होता। मेरा पुत्र सुखदेव इस ज्ञान का अधिकारी है, लेकिन वो तो जंगल में चला गया। तो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया। वेदव्यास जी ने कहा, जाओ और उसी में जंगल में जा कर के इन श्लोकों का पाठ करना जिस जंगल में सुखदेव समाधिस्थ होकर बैठे हुए हैं। ब्रह्मचारी सब आए और पहला श्लोक सुना। क्या श्लोक सुनाया? अहो बकी हम अस्तना कालकूटम चिघाम सकाय पाय अदग्ग साध्वी लेभे गतिम धात्र दुर्जदाम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम प्रजीमो। यही श्लोक सुना है। इस श्लोक का भाव ये है, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण को भी पी लिया और पूतना को भगवान वैकुंठ प्राप्त दान कर दिया। इस कथा में भगवान की करुणा प्रकट हुई। क्या करुणा है? देखो, जो मारने आई थी, जरहर पिलाने आई थी, उसको भी भगवान ने वैकुंठ दे दिया। जो गति त्रेता युग में माँ कौशल्या को मिली, कैकेयी सुमित्रा को मिली, आने वाले समय में देवकी और यशोदा को प्राप्त होगी, वही गति भगवान ने पुत्रा को दे दिया। देवे गतिम ध्वात्वम ततो उन्यम तत्वा दयालु सर्वम व्रजेव। ऐसे दयालु परमात्मा को हम किसकी शरण में जाएं, किसके अंदर इतनी दया होगी। ये सुनते ही सुखदेव जी समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मचारियों, आज तक तो मैं यही समझ रहा था कि परमात्मा निर्गुण है,
लेकिन आज मुझे समझ आया कि उनके अंदर दया नाम का गुण भी है, वो कृपालु भी है, वो कृपा भी करता है। शिष्यों ने कहा महाराज केवल गुण ही नहीं है, उसका आकार भी है। सुखदेव जी ने कहा वह सगुण भी है साकार भी है। बोले हाँ। बोले कैसा है उसका आकार? तो शिष्यों ने वर्णन किया, बरहामीडम नटवर कर्मिकारम विप्रत्वा कपिशंब जयंती चमा नाम रांधार केदो पूर्यंगो बंदही वृंदा रघुविंद सर्वदर्पणम गति। इस श्लोक में ब्रह्मचारिणियों ने भगवान के उन बाकी झांकी का वर्णन किया जब भगवान गायों को चराने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? वर्णन है, बरहा मीढ़म, मोर के पंख का आबीढ़ मुकुट लगा रखा है, मोर मुकुट। बरहा बीढ़म नटवर बबू, नटवर का स्वरूप है। कर्णयोग कर्णिकारम, और अपने कानों में कनेर पुष्प के कुंडल धारण किए रखे हैं भगवान ने। कर्णयोत कर्णिकारम विप्रत बासत मनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीताम्बर है। वै जयंती चमाला, गले में सुंदर वैजंती की माला है और हाथों में वेणु, बोले वेणु बंसी है, और बंसी को भगवान अपने अधरों पर रखे हुए हैं। रंधाम विद्रो वेणु सुखया पूरयम, उस वेणु को अपने अधर पर रखकर अपने आध्राम अमृत से आपूरित कर रहे हैं, और वो अध्रामृत प्रसाद सबको प्राप्त हो, इसके लिए भगवान अपने पुत्र अपने निस्तृत्र होने वाले वायु के द्वारा बंसी में रागनी का संचार कर रहे हैं। रंधाम गेण वेणोरध्यर सुखयाम ओरियत मोप बंद्रे, और गोप वृंदों ने भगवान को घेर रखा है। भगवान के अगल बगल कौन है? भगवान के सब सखा आंसुक मनसुक सुदगल सुदामा रेदा पदा झगट झगटुआ जितने हैं सब थे, और आगे आगे गायें चल रही हैं, गायों के पीछे गोविंद नंगे पाँव चल रहे हैं। शबद रमणम, अपने चरण कमल से वृंदावन की भूमि को मानो परमानंद प्रदान कर रहे हैं, और नंगे पांव ठाकुर गायों के पीछे चलतो करने गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान के इस मनोहर झांकी का वर्णन किया तो सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ और वर्णन करो। शिष्यों ने कहा हमको तो इतने ही मालूम है, और सुनना है तो मेरे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके चले आए और अपने पिता वेदव्यास के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक वर्णित श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया और श्रवण पूर्ति से कर इसे याद कर लिया था। इस कथा को सुनने के लिए सुखदेव जी ने अपने समाधि छोड़ करके चले आए। जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए कितना साधन करना पड़ता है, समाधि ऐसे नहीं मिलती है। योग की अंतिम सीढ़ी समाधि है। आज कोई व्यक्ति योग की पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर सकता। आज के युग में ऐसे कोई राष्ट्र योगी विश्व योगी बना करे, लेकिन अलग बात है, लेकिन योग की पहली सीढ़ी पार करना कठिन है। कितना कठिन है? योग की 8 सीढ़ियाँ हैं, अष्टांग योग कहते हैं इसे। पहले सीढ़ी क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। और पहली सीढ़ी का नाम है यम। और यम के कितने भेद हैं? आचार्य पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं, अहिंसा सत्यमस्तेय सब्रह्मचर्य परिग्रहा यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पाँचों को यम कहते हैं। इन पाँचों का पालन हुआ तब आप एक सीढ़ी पार किए। और इन पाँचों का पहला क्या है? अहिंसा।
अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से हम किसी की हिंसा ना करें, तब अहिंसा का व्रत होगा। और हम व्रत में समल हो गए, इसका प्रमाण ये होगा कि आपके सामने कोई हिंसक व्यक्ति आएगी तो उसकी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाएगी। आपका अहिंसा का प्रमाण उनको प्रभावित कर देते हैं और उनका हिंसा के प्रति प्रवृत्ति स्वतः शांत हो जाएगी। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन सारी दुनिया को अब अहिंसा का उपदेश देने वालों को गोली मार दी गई है इसी देश में। इसका मतलब इसका व्रत पूर्ण नहीं हुआ था। अगर अहिंसा का व्रत पूर्ण होता तो वहाँ आने के बाद मारने वाले की बुद्धि ही बदल जाती। अहिंसा के व्रत का ऋषि लोग पालन करते हैं, इसीलिए ऋषियों के आश्रम में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। हम कथाएं सुनते हैं, एक घाट पर बकरा और शेर दोनों पानी पी कर रहा, गाय और सिंह भी पानी पी रहा है। बोले क्यों? ऋषियों के आश्रम में अहिंसा के व्रत का पालन करने वाले महात्माओं की सीमा में जान करके हिंसक जंतुओं की हिंसा वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। वो कभी असत्य बोलेगा, यानी सत्य की ऐसी निष्ठा है कि जो वो कहेगा वही सत्य होगा। ऋषि मुनि लोग, हम लोग जो सुनते हैं कि ऋषियों ने श्राप दे दिया, वरदान दे दिया, इसका मतलब क्या है? सत्य की निष्ठा, उनकी इतनी प्रबल होती थी, वो जो कहते थे वही सत्य हो जाता है। वो कहें कि तुम राजा बन जाओ, हो गए राजा, उनके सत्य का बल है। तो सत्यम व्रत की सिद्धि का यही प्रमाण है कि वाणी सत्य हो जाए। अहिंसा सत्य, अस्तेय का मतलब किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के न ग्रहण किया जाए, इसको बोलते हैं अस्तेय। और किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को आपने उसकी अनुमति के बिना ले लिया तो आपको चोरी का ही पाप लगेगा। यहाँ तक कि आप किसी के खेत में से आपने एक मिट्टी भी उठा ली हाथ धोने के लिए, किसी पेड़ से आप एक दतमन भी तोड़ लिए, एक फूल भी तोड़ लिया उनके अनुमति के बिना, तो आपके अस्तेय व्रत नष्ट हो जाएगा। कितना कठिन है। फिर इसके बाद अहिंसा सत्य अस्तेय, चौथी कोटि ब्रह्मचर्य आती है। ब्रह्मचर्य क्या है? केवल स्त्री समागम ही ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का कारण नहीं है। 8 प्रकार के भोग का वर्णन शास्त्रों में है। स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, गुहि भाषणम, संकल्प, उद्यप, साहच्य, गृहस्पत्यरेव च एतन्मैथुनमष्टाम्बं प्रवन्ति मस्तिनः। इन 8 प्रकार के भोगों से विरक्त हो जाना, यही ब्रह्मचर्य है। स्मरणम, भले आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन मन से भी आप सोच रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो जाएगा। स्मरण से बचो। कीर्तनम, उस विषय की चर्चा भी मत करो। केलिहि का मतलब स्त्रियों के साथ अथवा जहाँ तुम्हारा मन रमन कर रहा है उन लोगों के साथ बैठना उठना, इससे भी मुक्त हो जाए। स्मरणम कीर्तम केलिहि, प्रेक्षणम, उस दृष्टि से देखना। वही भाषणम, एक आत्म में वार्ता करना। संकल्प, हम उसको प्राप्त कर लें, ये मन में असंकल्प हो जाना। अध्यवसायश्च, अब हम इसको प्राप्त ही करके छोड़ के यह अध्यवसाय हो जाना। यहाँ तक कि ये सब ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की कोटि में आते हैं। कितने लोग ब्रह्मचारी होंगे? वे छाती पर हाथ रख के देख लें, अपने आत्मा से पूछ लें। इसलिए बंधुओं, योग की गति की भी बड़ी कठिन है। अगर योग से ही सबका का कल्याण हो जाता तो सूर, कबीर, रहीम, तुलसी जैसे महापुरुष भक्ति का उपदेश ना करते, वो भी बताते योग ही करो। योग बड़ा कठिन है महाराज।
लेकिन ऐसे योग की अंतिम सीढ़ी जो समाधि है, उस समाधि तक पहुँचते हुए महात्मा सुखदेव मुनि ने भगवान की कथा के लिए अपने समाधि को छोड़ दिया और चले आए। इसका मतलब कि उस समाधि से भी ज़्यादा भगवान की कथा को महत्व है। मैं कथाओं में कह रहा हूँ, देखो सुखदेव जी ने अपने समाधि को छोड़ दिया कथा के लिए, और हम अपने उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपने आधि व्याधि नहीं छोड़ पाते, उपाधि को ही सिर पर ही लेकर के ढोते रहते हैं। हम तो इतने बड़े पद पर हैं, हम इतने महिमा मंडित हैं, हम कथा को सुनने क्यों जाएं? हमारी उपाधि ही हमारी व्याधि बन के हमारे साथ लगी है, जो ठाकुर के चरणों तक नहीं पहुंचने देती है। और सुखदेव ने अपने समाधि तक को छोड़ दिया और आकर के इस कथा को श्रवण किया। सूत जी कहते हैं, भागवत की कथा को सुनकर सुखदेव जी ने समय आने पर इसका राजा परीक्षित को ज्ञान करवाया, राजा परीक्षित को सुनाया। और समय हो गया है तो आज हम कथा यहीं विश्राम करते हैं, और अगले वीडियो में मैं इससे आगे की कथा को डालूँगा। और अभी के लिए आप सभी को राधे, जय श्रीमन नारायण, जय राधा रमन, जय 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 श्री शंकर मोचन महाराज की जय, प्यारे लखन का लाल की जय, सीता मैया की जय, अयोध्या धाम